बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि शायद हमारे मुल्क को किसी की नज़र लग गई है। अब से कुछ ही देर पहले जाफ़र एक्सप्रेस को जो कोयटा से पेशावर जा रही थी उसे पहले रोका, धमाका खेज़ मवाद ट्रैक पर लगाकर उड़ाया गया और उसके बाद जितने भी मुसाफिर हैं उन्हें यरगमाल बना लिया गया है। पाकिस्तान के मीडिया पर ये खबरें नहीं चल रही। ये ज़रूर बताया गया कि जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर फायरिंग हुई है और ये जो इलाका है, अभी अब से कुछ ही देर पहले मेरी कोयटा में जो हमारे पुराने दोस्त हैं सहाफ़ी, उनसे बात हुई तो वहाँ पर जो खबर आ रही है ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए और हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तफसीलात के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस पर गडालर और पीरो कनरी के दरमियान, अब ये नाम आगे पीछे हो सकते हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ, शदीद फायरिंग की इतलात है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ये शाहिद रिंद साहब ने बताया सिब्बी हस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एम्बुलेंसेज जाए वकुआ की जानिब रवाना कर दी गई हैं। पहाड़ी और दुशवार गुजार इलाके होने के बायस जाए वकुआ तक रसाई में मुश्किलात हैं, ये भी बताया जाता है क्योंकि इलाका ऐसा है। और महकमा रेलवे की जानिब से इमदादी ट्रेन जाए वकुआ पर भी रवाना की गई है। और अब देखना ये होगा कि इसे किस तरह से इसे काउंटर किया जाता है। अब वो तर्जुमान बलोचिस्तान ये कह रहे हैं जी कि अवाम से पुरअमन रहने और अफवाहों पर कान ना धरने की अपील है। अब जो हमें हुकूमत बता रही है कि बलोचिस्तान के जी हालात ठीक हैं, कुछ ऐसा नहीं है, आप आकर देखें, अमन की बात करते हैं, यही हमें बताया गया ना। लेकिन अवाम आपको सोशल मीडिया पर आकर दिखाती है कि बलोचिस्तान के हालात क्या हैं। लोगों को शनाख्ती कार्ड चेक करके मार दिया जाता है। हमारी रिट कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है, हमारा बलोचिस्तान, प्यारा बलोचिस्तान जल रहा है। लेकिन हमारी हुकूमतों को, हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक जमात से फुर्सत नहीं मिल रही। अपने आपस के इख्तलाफात और सियासी इख्तलाफात साइड पर रखकर खुदा के लिए पाकिस्तान की सोचो, क्योंकि अब हालात आपके काबू से बाहर हो रहे हैं। अब ये जो खबर है जिसमें बताया जाता है कि जनाब 9 बोगियों पर ये गाड़ी मुश्तमिल थी, जाफ़र एक्सप्रेस, 500 के करीब मुसाफिर सवार हैं, ये भी बताया गया रेलवे हुकाम की तरफ से। और ट्रेन सुबह 9 बजे कोयटा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और रेलवे हुकाम ये बताते हैं कि मुसाफिरों अमले से राब्ते की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये जो जगह है ना, चूँकि ये बहुत ही दूर दराज का इलाका है और यहाँ पर पहुँचना शायद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि शायद कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और लोगों को बाजियाब करवाने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम ये खबरें सुनते थे कि ट्रैक को उड़ा दिया गया, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी आपको खबर नहीं आती थी कि जिसमें ट्रेन को रोककर यरगमाल बना लिया जाए। गाड़ियों को रोका जाता है बलूचिस्तान में और ये एक आम रूटीन हो गई है। लेकिन हमारी जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, मरकज़ में बैठी हुई हुकूमत, और ऑब्वियसली उनको प्यार करने वाले ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि बलूचिस्तान के मसले को हल करना है। आप कब तक लोगों से ज़ोर आजमाई करके उनको मनाने की कोशिश करेंगे? ताकत के ज़रिए आप किसी को भी महकूम नहीं कर सकते। हमने अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मिसाल देखी, उन्होंने ताकत के ज़ोर पर अफ़गानिस्तान को सर करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके। ये हमारे अपने लोग हैं और बलूचिस्तान के साथ हमेशा सुतेलों जैसा सलूक क्यों किया जाता है? वहाँ के लोगों को हकूक़ मिलते, वहाँ के लोगों को तालीम मिलती तो शायद आज बलूचिस्तान के हालात डिफरेंट होते। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि आज पाकिस्तान में ये जो कल रात खबर आपके साथ हमने शेयर की थी ना कि हमारे जो सफ़ीर हैं उनको अमेरिका में रोक लिया गया। दफ्तर ख़ारजा का जी इसके ऊपर रिएक्शन आ गया है और दफ्तर ख़ारजा ने अमेरिका में दाखिले से रोकने की खबर की तस्दीक की है और वो ये कहते हैं कि ये एक निजी दौरे पर अमेरिका गए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लिहाजा किसी किस्म की आप एग्जेजरेशन मत करें, स्पेकुलेशन मत की जाए और मामले की तफसीलात जो हैं वो कुछ इंक्वायरी के बाद आपके साथ शेयर कर ली जाएंगी। तो ये दफ्तर ख़ारजा का जी इस हवाले से बयान आया और उन्होंने इस खबर की अलबत्ता तस्दीक कर दी है। ये भी पाकिस्तान के लिए सुबकी हुई। भारत के अंदर ऑब्वियसली इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन ये रियलिटीज़ है। दूसरी खबर आपको याद होगा, हमने इसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर की थी कि पाकिस्तान का नाम जो है उसे उस लिस्ट में शामिल करने के लिए गौर ख़ौज़ किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के साथ 15 के करीब और ममालिक भी हैं जिनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी। चेक सख्त कर दिया जाएगा, स्क्रूटनी की जाएगी, येलो और ऑरेंज लिस्टें होंगी। अब इसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा वो इंतहाई ख़तरनाक है। आज आपने बलूचिस्तान के हवाले से जो खबर देखी है, इसके साथ साथ जो एडवाइजरी जारी हुई थी ये इसी कनेक्शन में है कि आपने
किसी सूरत भी पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना। बलोचिस्तान के हालात ख़राब हैं, केपी के हालात ख़राब हैं, और उन्होंने अपने शहरियों को रोका कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना। तो आज देख लें, उसकी एक एग्जाम्पल आ गई, और इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत आपको गायब नजर आ गई। डार साहब जो है वो शायद हाउस ऑफ शरीफ के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो पाकिस्तान की क्यों बात नहीं करते? कहाँ पर है हमारी फॉरेन पॉलिसी? हम सिर्फ मांगने पे लगे हुए हैं कि कहीं से हमारे पैसे आ जाएं, या पाकिस्तान में जो सच बोलता है उसको उठा लो। यही पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिसी रह गई है। पाकिस्तान को अपने जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी अब हर चीज़ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई है। हम अमेरिका के साथ किस किस्म का बर्ताव रखेंगे, ताकतवर के साथ हमारे क्या ताल्लुकात होंगे, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर भी आपको फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक तरह से गायब नजर आएगी। तलाशी गुमशुदा का आप इश्तिहार दें, ये जो कुछ हो रहा है इस पे हमारा फॉरेन ऑफिस आपको किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देता। आप अमेरिका के दफ्तर खारजा को अगर आप लिखें ना, स्टेट डिपार्टमेंट को आप लिखें और पाकिस्तान के हालात के हवाले से या उनके किसी इशू पर आप बात करें तो ईमेल का जवाब आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का दफ्तर खारजा मुकम्मल खामोश होता है। 12 घंटे बल्कि इससे भी ज़्यादा वक्त हो गया, उसके बाद इस चीज़ की तस्दीक की गई है कि जनाब हाँ सफ़ीर को रोका गया। आपने भी उसे एक चीज़ याद रखनी है कि एडवाइजरी क्यों ख़तरनाक है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और हम ये जो खबरें आप तक पहुँचाते हैं कोई खुशी से नहीं पहुँचाते, हमें उतना ही दुख है जितना हर पाकिस्तानी को है, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हर शख्स को है कि हमारा मुल्क जल रहा है और आप क्या कर रहे हैं। एडवाइजरी जारी हुई, पाकिस्तान की हुकूमत ने किसी किस्म की आपको पॉलिसी नहीं दी। आपको बताना चाहिए था ना, आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि अमेरिका कान खोल कर सुन लो, हमारी वजह से तुम आज कांग्रेस में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हो। हमने तुम्हें वो दहशतगर्द पकड़ कर दिया जिस पर तुम अपने ये जो तमगे हैं ना अपने सीने पर लगा रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और कहा गया कि देखें जी कुछ लोग पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और एक अभाम कोशिश कर रहे हैं पैदा करने की, तो ये अभाम देख लें। उन्होंने एडवाइजरी जारी की। अब इससे होगा क्या? बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है सर। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। बहुत ही हालात खराब होते जा रहे हैं। लोगों को जब पता चलेगा ना, अमेरिका में जो इन्वेस्टर बैठा है, जो चाइना में इन्वेस्टर बैठा है, जो बर्तानिया में इन्वेस्टर बैठा है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई थोड़ा सा सरमाया लेकर बैठा ना कि चलो किसी ऐसे मुल्क में जाकर लगाते हैं जहां पर हमारा सरमाया हमें डबल ट्रिपल होकर मिल जाए, वो अब ये सोचेगा कि यार मैं पाकिस्तान के हवाले से तो अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी कर दी कि भाई जाना ना, तो लोग जो जा नहीं सकते वो अपने सरमाए को क्या वहां पर इन्वेस्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये पॉलिसीज के ऊपर बात करना भी ऐसा लगता है कि मुल्क के अंदर शायद एक पीटीआई के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, और अगर पीटीआई पे जो लोग बात करें तो तनकीद के अलावा कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान की जो काबीना आपने अली बाबा 40 चोर का ये जो पूरा एक कुंबा इकट्ठा कर लिया, अब ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? इस हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। आप उन लोगों को पाकिस्तान की हुकूमत में लेकर आ रहे हैं जिनके पास नुमाइंदगी नहीं है। आप उठाकर नाम देख लें, परवेज खटक हारे हुए, राना सनाउल्लाह हारे हुए, और इसके अलावा इस जमात के अंदर जितने लोग आपको नजर आएंगे वो हारे हुए थे, इनको जितवाया गया। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत को खुदा के लिए आप होश के नाखुन लें, पाकिस्तान का सोचें, आप अपनी सियासतों को बचाने लगे। सर ये मुल्क जिसे हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया, वो इसलिए नहीं था कि ये किसी की जागीर पर्सनल बन जाए और किसी की ख्वाहिशात इस मुल्क के अंदर पूरी हों। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए मुल्क बनाया गया था, पाकिस्तान के लोगों के लिए मुल्क बनाया गया था। इसलिए नहीं कि आज लोगों को कुछ दहशतगर्द रोक कर रियासत की रिट को चैलेंज करें और कहें कि हमने इस ट्रेन को रोक लिया। तो सर जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है, लेकिन ये खबरें आपको पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर नहीं मिलेंगी। अब बड़े डरते डरते एक खबर आ रही है जी, और ये ट्रेन में 9 बोगियां और 500 मुसाफिर हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये ऑपरेशन होगा नहीं होगा ये देखना है। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज को सर रिविजिट करना है, और पॉलिसीज खुदा के लिए बनाएं, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। अब इस मुल्क के अंदर पहले तो आपने 26वीं आईनी तरमीम की कि हम देखते हैं कि जज हमारे रास्ते में कौन सी रुकावट बनते हैं। आपने सबको इस निज़ाम को आपने ज़ेर कर लिया, ठीक है कर लिया, आप ताकतवर थे, आपने सब कुछ कर लिया। लेकिन व्यूअर्स अब एक और काम होने जा रहा है। पंजाब में एक नया पार्लिमानी निज़ाम मुतारिफ करवाने की तजवीज़ आई है, और करारदाद क्या है जी कि कौमी असम्बली और सेनेट की तर्ज पर पार्लिमानी निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए। इसके लिए करारदाद सूबाई असम्बली में पेश की जाएगी, जिसे पंजाब में वफाक की तरह सेनेट कायम करने का मुतालबा किया जाएगा। समीउल्लाह और पीपल्स पार्टी के अली हैदर समेत दीगर अरकान ने तैयार की, जिसमें कहा गया कि सरकारी अदालत शुमार के मुताबिक पंजाब की आबादी 12 करोड़ 40 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, और आबादी के लिहाज से पंजाब दुनिया के 171 ममालिक से भी बड़ा सूबा है। अब देखें ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे मंतक क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। नून लीग का जी ये एक ख्याल होगा और पीपल्स पार्टी का
کہ یار وہ لوگ جو ہمارے اپنے ہیں جن کو نمائندگی نہیں مل سکتی تو کیوں نہ ہم ایک ایسا پارلیمانی نظام لے کر آئیں. سینٹ میں کیا ہوتا ہے, آپ کو آپ کی ریپرزنٹیشن کے اعتبار سے آپ کو سیٹس مل جاتی ہیں, یہی ہوتا ہے نا. تو یہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے جن کو ابھی تک فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکا. یعنی اگر ہم آپ کی چوری میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو لوگوں کو پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے, اسمبلی کے فلور پہ پہنچانے کے لیے اب یہ نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور منطق نہیں ہے. اس سے پہلے آپ نے سنا تھا صوبوں کا ایک شوشہ چھوڑا گیا, صوبے بنائے جائیں, وہ جماعتیں جن کی روٹس پاکستان کی عوام میں ان کو کمزور کیا جائے اور ایسے صوبے بنا دیے جائیں جہاں پر ایک خاص قسم کی حکومت ہوگی اور اس حکومت کی بنیاد پر آپ مرکز میں اپنی مرضی کی حکومت لا سکتے ہیں. تو سر یہ اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے جو اس وقت یہ کوششیں پاکستان کے اندر کی جا رہی ہیں. اب میں آپ کو ویورز ایک اور خبر بھی شیئر کر دوں اور یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے اور اس افسوسناک خبر کا تعلق اڈیالہ جیل سے ہے جہاں پر علیمہ خان اور نعیم حیدر پنجوتا کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. یہ مکالمہ کیا تھا یہ میں آپ کے ساتھ پہلے اس کا اصل جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں, چونکہ ایک ویڈیو سامنے آئی, کسی نے چھپ کر یہ ویڈیو بنائی ہے جس میں علیمہ خان باقاعدہ طور پر نعیم حیدر پنجوتا کی کلاس لے رہی ہیں اور یہ ایسا نہیں تھا کہ جس طرح رپورٹ ہوا کہ سخت جملوں کا تبادلہ اور ساری باتیں, وہ ایک ریزنیبل کوسچن نعیم حیدر پنجوتا سے پوچھ رہی تھی. اب یہ کوسچنز کیا تھے, کسی نے ویڈیو چھپ کے بنا لی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کے رپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ بشرا بی بی کے فوکل پرسن ہیں, کس کس سے ملتے ہیں؟ یہ علیمہ خان کا نعیم حیدر پنجوتا سے سوال, کس سے مل رہا ہوں آپ بتا دیں. بدتمیزی مت کریں, بدتمیزی نہیں کر رہا, ہم جیلیں بھگت کر آئے ہیں, ہم پر پرچے ہوئے, تم کس طرح بات کر رہے ہو, خاموش ہو جاؤ. یہ باتیں کہی گئی. پھر اس میں ایک اور بھی چیز یہ تھی کہ عمران خان سے صرف وہی ملے گا جسے ذمہ داری سونپی گئی, بغیر ذمہ داری کے کوئی وکیل اندر نہیں جائے گا. کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے, ہر بندہ صرف ملاقات کے لیے جیل آتا ہے. ہمارا بھائی اندر ہے, ہمارا اس سے پیار ہے, ہم اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. یہ علیمہ خان نے غصے کا اظہار کیا. اب اس میں جو انسٹرکشنز آئی ہیں خان صاحب کی وہ بڑی واضح ہیں کہ ان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سلمان صفدر اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہی ان کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ کوئی وکیل عمران خان کے کیسز کو نہیں دیکھے گا. اب ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وکلا کا ایک تو ایکسپیرینس نہیں ہے, پھر دوسرا ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. عمران خان کو ان کی اصلیت پتہ چل چکی ہے کہ کون کتنا مضبوطی کے ساتھ ان کا کیس کا دفاع کر سکتا ہے. اور عمران خان جیل میں ہے اور یہی بات ہے کہ علیمہ خان آج برس پڑی کہ میرا بھائی جیل میں ہے تو تانوں ملاقاتاں نہیں پئی ہے. آپ کو اپنی پالیسیز کو یہاں بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. وکلا کرتے کیا ہیں جی کہ وہ ایک وکیل جاتا ہے نا, اس میں بہت سارے وکلا کو شامل کروایا جاتا ہے جو میری اطلاعات ہیں, اور یہ وکیل ان کا پاکستان تحریک انصاف سے جی کوئی تعلق نہیں, یہ رپورٹنگ کسی اور کو کرتے ہیں. تو یہی آج غصے کا اظہار کیا گیا کہ بھائیجان کتنے آئے ہو, اور وکیل وہی ملے گا جیل میں عمران خان سے جا کر جو عمران خان کے کیسز جس کے ساتھ جو ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ان میں نعیم حیدر پنجوتا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کسی کیس میں ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, اور اسی چیز کا آج اظہار کیا گیا. لیکن پاکستان کے میڈیا پہ جی جو خبریں چلی ہیں کہ لڑائی ہو گئی جی, سخت جملوں کا تبادلہ, انہوں نے اس ویڈیو میں آپ اگر سنیں تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں اور بڑی عزت سے انہوں نے بات کی. لیکن یہ ایک امپریشن آپ کو ٹی وی پر ضرور دیا جائے گا کہ دیکھیں حالات خراب ہو گئے. جہاں پر حالات خراب ہیں آپ ان حالات کو دیکھیں, وہ پاکستان کے بلوچستان کے حالات ہیں, وہ کے پی کے حالات ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کے حالات کی فکر مت کریں, چونکہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اس جماعت کا معاہدہ ہو چکا ہے. عوام جانے, یہ جماعت جانے, اور آپ کو پاکستان کے حالات کو دیکھنا ہوگا. اور ویورز, خان صاحب کے کیسز کا کیا حشر نشر یہ لوگ کر رہے ہیں اور کیوں یہ کیا جا رہا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باہر مذاکرات چل رہے ہیں. جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف اور جو اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ایک الائنس بنانے جا رہی ہیں اس حکومت کو گرانے کے حوالے سے. اور وہیں پر عمران خان کے جو ملاقات ہے اپنے وکلا اور خاندان کے لوگوں سے روکنے کی ایک باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے. وہ طریقہ کار بڑا آسان سا ہے کہ یہ ملیں گے, ایک تو جب یہ ملنے کے لیے اسپیشل ملاقات کے لیے آئیں تو ان کو روک دیا جائے. دوسری طرف یہ جو کیسز ہیں ان کو آپ نے سست روی کا شکار کر دینا ہے, کیونکہ یہ موقع ہوتا ہے نا کہ خان صاحب بیٹھے ہیں, ان سے مشاورت ہو سکتی ہے, پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. تو یہ کام بھی روک دیا گیا ہے تاکہ یہ پیغام رسانی نہ ہو سکے کہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے. اب اس حکومت کے خلاف ایک تحریک چلنی چاہیے, اس حکومت کے خلاف بلوچستان سے تحریک چلنی چاہیے, اس حکومت کے خلاف سندھ سے تحریک چلنی چاہیے, اس حکومت کے خلاف کے پی سے تحریک چلنی چاہیے, اور پنجاب میں لوگوں کو موبلائز ہونا پڑے گا. کیونکہ اس ملک میں اگر یہ حکومت ہمیں امن نہیں دے سکتی تو پھر ان کو گھر چلے جانا چاہیے. خان صاحب کے کیسز کے ساتھ انہوں نے کیا کیا جی, ایک تو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 26 مارچ کے لیے ملتوی کر دی گئی, اور اس کے بعد 2 سماعتیں 27 فروری اور
आज 11 मार्च जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में हुई और यही आइंदा समाअत की तारीख जो है वो दी गई है। इसके अलावा लाहौर की जी ATC से 27 नवंबर को इमरान खान की 8 जमानतें 9 मई केसेस में खारिज हुई और लाहौर हाई कोर्ट में जमानतें दायर होने के बाद 16 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी किए थे। तब से अब तक आज 11 मार्च केस मुकर्रर नहीं हो सका और जल्द समाअत की दरख्वास्त बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने दायर की है और जमानत के रूटीन केसेस में भी तकरीबन हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते ज़रूर समाअत हो जाया करती थी, लेकिन अब यहाँ पर भी आपको एक डिले नजर आएगा। तो सर ये पाकिस्तान के हालात हैं और ये हुकूमत कर रही है कि उनको लगता ये है कि अगर इमरान खान को दबाया जाएगा तो शायद पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। हुकूमत और उनके प्यार करने वालों को लगता ये है कि अगर हमने पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को माइनस कर दिया, जैसा हमने अदालती निज़ाम में अपने लिए एक मजबूत किला बनाया और 26वीं तरमीम के जरिए हमने पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया, अगर हम पंजाब में भी एक पार्लिमानी निज़ाम लेकर आएँ तो यकीन यहाँ पर भी लोगों को नुमाइंदगी मिलेगी और हमारे धड़े बढ़ जाएंगे। तो सर ये पाकिस्तान की हुकूमत और उनको प्यार करने वाले इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, लेकिन कोई इस मुल्क के साथ भी प्यार करने वाला होना चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को उनका हक मिलना चाहिए। व्यूअर्स, ये हमारी नशिस्त थी आज की। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।